हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि अभी आपने सीखा शॉर्ट आंसर, और आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर के, यानी लेसन 1 से लेसन 6 के उन सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के। अगर इतना सीख लिया तो अगर मैं दूसरा कभी नहीं कहूंगा कि फला लॉन्ग आंसर और ले लो, ये भी तैयार कर लो। ज्यादा नहीं रटवाऊंगा, मात्र 10 से 12 क्वेश्चन पूरे चैप्टर का मिला के इतना तैयार करो, फिर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा? तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप जितने छात्र देख रहे हो, मैं तो यही कहूंगा कि आपका कि जो भी छात्र अभी आपके, जो भी स्टूडेंट आपके साथी सोए हुए, उनको जरा शेयर कर दो, जगा दो कि भैया क्लास चालू हो गई, क्या कर रहे हो, गैप करोगे आज क्या? तो गैप नहीं होना चाहिए और लाइक जरूर कर देना। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए, कितने टाइप से पूछेगा देख लो सारे क्वेश्चन, उनका जवाब आपको बस एक ही लिखना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। कह रहा है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? या हु रिसीव्ड द लेटर, पत्र कौन रिसीव किया और व्हाट डिड, वो क्या किया? हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी? व्हाट सरकमटेंस, क्या परिस्थितियां फोर्स लेंचो को मजबूर की टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद लेने की। अगर लॉन्ग आंसर में इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, लॉन्ग आंसर में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप पूछे, तो इस सारे मर्ज की बस एक दवा। ठीक है? आपको इस एक आंसर से सारा जवाब आपको दे देना है। शुरुआत तो देखो कैसे करना है। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अ लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार वाला मेहनती किसान था। वंस, एक बार, द मच नीडेड प्रेजेंट रेन वाज फॉलोड बाई, एक बार प्रेजेंट रेन वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेल स्टोन्स, एक बार क्या हुआ, जो बारिश थी वो ओले में तब्दील हो गई। Therefore the corn standing in लेंचो फील्ड, और लेंचो के खेत में खड़ी फसल जो थी वह टोटली डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गई। Nothing was left for the poor लेंचो, गरीब लेंचो के लिए कुछ नहीं बचा, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। ठीक है? इसके आगे फिर लिखेंगे हम, इतना हो गया। इसके आगे हम आएंगे और यही सब रीजन था। तो उसने फिर क्या किया बच्चा, उसके आपने उसकी समस्या बताई, फिर हुआ उसने किया क्या था। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड कम एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप कम्स। और उसने भगवान को पत्र लिखा और उन्होंने आस्किंग हिम फॉर, और मांग किया, 100 पैसे की मांग किया, अगली फसल आने तक रोजी रोटी। ठीक है? यानी अपने खेतों को फिर से बोने और अपनी रोजी रोटी के लिए 100 पैसों की मांग किया। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन, और उस लेटर को एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया। अगर पोस्ट मास्टर वाला पूछेगा तो तब ये लाइन ले जाएंगे, नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर इसे पढ़ा, एंड वॉज मूव्ड, ठीक है, और तुरंत घूमा। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 pesos, वह स्वयं योगदान दिया और 70 पैसे इकट्ठा किया फ्रॉम द स्टाफ, और अपने कर्मचारियों से, एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उस पैसे को क्या किया, लेंचो के संबोधित लिफाफे में क्या किया, रख दिया। ठीक है? इस प्रकार वह लेंचो की मदद किया। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो सबके मन में था कि क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताइए। तो आप इसे एक हेडिंग के थ्रू लिखकर एक बहुत ही शानदार
परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और चेक करने वाले पर एक इंप्रेशन दे सकते हैं बच्चा। तो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। क्या पहला हेडिंग अ पुअर मैन, दूसरा फर्म फेथ इन गॉड, सिंपल एंड इनोसेंट। तो चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, छोटा छोटा शब्द एक हेडिंग में। लेंचो एक गरीब किसान था, बट 1 ईयर, लेकिन 1 साल, हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, लेकिन 1 साल उसकी फसल क्या होती है, ओले के द्वारा बर्बाद हो जाती है। and nobody helped him, कोई उसकी मदद नहीं किया। he was helpless, वह असहाय हो गया और दुखी हो गया। तो ठीक है बच्चे, अब है कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो भगवान में गहरा विश्वास रखता था। he believed that, उसका विश्वास था that कि God would help him in misery, भगवान कष्ट में उसकी मदद करेगा। He would not let him die in hunger, और उसे भूखों मरना नहीं पड़ेगा, उसका ऐसा विश्वास था। अब तीसरी हेडिंग जो है सिंपल एंड इनोसेंट, तो जो हम हेडिंग डालते हैं उसी से रिलेटेड हमारा सेंटेंस भी जाना चाहिए बाबू। ठीक है, लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। देखो एक लाइन इसी हेडिंग से ही बनती है, देख सकते हो। ठीक है, लेंचो बहुत ही साधारण और निर्दोष व्यक्ति था। He was not surprised, वह आश्चर्य नहीं दिखाया। कब? When he visited the post office, जब वह डाकखाने पे गया, and received envelope addressed to him with money in it, और पैसे के साथ, ठीक है, उससे संबंधित लिफाफे को जब वो पाया तो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, इतना इनोसेंट पर्सन था। He believed that, क्योंकि उसका विश्वास था कि it was from God, वो भगवान से ही आया है। उसको इस लिफाफे को देखकर विश्वास था कि यह लिफाफा जो है भगवान ने ही उसके पास भेजा उसकी मदद के लिए। अब आएंगे हम सेकेंड लेसन के लॉन्ग आंसर, नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। इसमें जो क्वेश्चन आपसे बच्चा पूछा जाएगा वो आपसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला, मंडेला के दृष्टिकोण को वर्णित कीजिए फ्रॉम द ब्लैक पीपल, उन अश्वेत लोगों के प्रति हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, देश के राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे बच्चा कि मंडेला ऑलवेज सेड दैट, मंडेला हमेशा कहते थे दैट की द पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आजादी, वाज द रिजल्ट ऑफ, परिणाम थी, ऑफ सेक्रीफाइसेज, उन बलिदानों की, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल, उन हजारों अश्वेत लोगों की, हु हैड फॉट फॉर दैट, जो उसके लिए लड़े थे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि दिस सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका जो आत्म बलिदान, कुड नॉट बी रैपिड, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि उन लोगों के आत्म बलिदान को कभी भुलाया, कभी चुकाया नहीं जा सकता। He thought himself, वह स्वयं के बारे में सोचे कि as the sum of all those African patriots, उन्होंने अपने आप को उन हजारों, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग बताया कि कुल मिला के मैं हूं। ठीक है, he regrets, उन्हें पछतावा हुआ that कि he could not even thank them, कि वह उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाए। उन्होंने इस बात का पछतावा किया कि वे अपने उन पूर्वजों को धन्यवाद भी नहीं दे पाए जिन्होंने ये आजादी दिलाई। ही कर्स द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, वह रंगभेद नीति को बहुत बुरा बोले, दैट वाउंडेड द पीपल ऑफ हिज कंट्री, जिन्होंने उनके देश के लोगों को घाव दिया, विच बाउंड टेक सेंचुरीज ऑफ हिल, जिसको भरने में शताब्दियां लग जाएंगी। He also said that, उन्होंने ये भी कहा कि the oppressions and brutality of the white people produced great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Cicero, Luther Dadu, Fisher, Savike and many more। ओके बच्चा, आगे
अब अगला क्वेश्चन जो इससे आपका आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का जवाब है, उन्होंने क्या सोचा। अगला क्वेश्चन जो इससे पूछेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे है दूसरे लेसन से, ध्यान दीजिएगा, वो है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल ने क्या किया, हाउ हैज दियर एटीट्यूड चेंज, उसका व्यवहार कैसे बदला और व्हाई और क्यों बदला। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, ठीक है, एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला, मंडेला को सैल्यूट किए, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपने कर्तव्यवादिता की कसमें खाई। व्हेन द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला, जब मिलिट्री जनरल ने मंडेला को सैल्यूट किया, तो ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट टू मेनी ईयर्स एगो, उन्होंने इस बात को ज्यादा दिमाग में नहीं लाया कि कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड हिम, वो उनको क्या किए थे, सैल्यूट नहीं किए, बट अरेस्टेड हिम, बल्कि उनको क्या किए थे, वही लोग जो आज सलामी दे रहे थे कुछ साल पहले उनको सलामी नहीं दिए और बल्कि उनको गिरफ्तार किए थे। दिस चेंज इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट अ न्यू non-racial government was elected and Mandela was the president of South Africa, और मंडेला को साउथ अफ्रीका का जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ओके बच्चा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी छात्र अभी देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, जो आपको मौका मिल रहा है गवाओ मत, जनवरी स्टार्ट है, अब जनवरी में एक एक दिन आपका अब घट रहा है, एग्जाम की तैयारी करनी, अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 499 रुपए पे करके जुड़ जाना है तीनों बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश को टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर आपको मिलता है 1 शॉर्ट वीडियो, लास्ट ईयर के पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 मॉडल पेपर और शॉर्ट नोट्स। यदि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है, तो भी अब से भी आप अगर एप्लीकेशन में जुड़ते हो तो आपको फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है, ठीक है। ये केवल शुभम क्लासेज ही दे सकता है, अन्यथा कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप ओपन करके आपको 499 रुपए पे कर देना है, और ये 499 रुपए पे करते ही आप सारे बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। और जैसे ही जुड़ोगे आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आपको लग रहा है कि ऐप से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जुड़ोगे। मौका गंवाना नहीं, आज जुड़ना है, अभी जुड़ना है। तो अब बच्चा हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 3 इंग्लिश प्रोच के, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पहला क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरी तरह अभी से लग जाना, इसे तैयार करना है, वो क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। Why does Annie need, Annie को क्यों आवश्यकता है to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty, क्या वो किट्टी को व्यवहार करती, एन इनसाइडर और आउटसाइडर, क्या वो किट्टी को इनसाइडर या आउटसाइडर जैसा व्यवहार करती है? तो आंसर लिखेंगे एनी फ्रैंक क्लेम्स दैट, एनी फ्रैंक दावा करती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज लोगों से ज्यादा धैर्यशील होते हैं। सी यूजुअली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल एलोन, सी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड, और दिस लेंड्स द रीडर द परसेप्शन दैट देयर इज नॉट एनीबडी टू केयर ऑफ एनी फ्रैंक, टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स एनी फ्रैंक गिव्स द स्केच ऑफ हर एडोरेबल फादर, कंपैशनेट मदर, काइंड ग्रैंडमदर एंड लविंग सिस्टर, इस सबको एक तरीके से अपना फ्रेंड मानती है। शी ट्रीटेड किट्टी
एज एन इंसाइडर, वो किट्टी को इंसाइडर की तरह व्यवहार की, बिकॉज क्योंकि सी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बुलाई, एंड वॉज रेडी टू कॉन्फाइंड इन इट। ओके, तो अब इससे आपका पहला क्वेश्चन, अब जो इससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। ठीक है, मिस्टर किसी ने, ठीक है, क्या कक्षा में बात करने के लिए क्या चीज अलाउ किया? तो एनी वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकटेटिव नेचर एवरी टाइम सी वॉज पनिश्ड बाई मिस्टर किसिंग। वो अपने हर बार कक्षा में अपनी बात करने के स्वभाव के कारण मिस्टर किसिंग के द्वारा पनिश की जाती थी। ऑन 3 ओकेशन, 3 अवसरों पर, एज पनिशमेंट, दंड के रूप में, ही गेव हर टॉपिक्स टू राइट, उसे लिखने के लिए टॉपिक दिया गया। ठीक है, हाउ एवर ऑन ईच ओकेशन, और हर बार ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच, और हर बार वो अपने लिखने के तरीके से प्रभावित करती गई। ठीक है, इन सी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट, उसने अपने बातों को प्रेजेंट किया। फाइनली, अंत में, मिस्टर किसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट, मिस्टर किसिंग ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया दैट की एंडिंग वुड ऑलवेज बी दैट वे, हेंस शी वाज अलाउड टू टॉक इन हर क्लास। इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि एंडिंग का जो तरीका है वो सही है, इसलिए उन्होंने उसे क्या किया, कक्षा में बात करने की अनुमति एंडिंग को दे दिया। तो जब आप अच्छा करते हो कोई चीज, तो आपकी छोटी गलती भी कोई इग्नोर कर देता है, बड़ी गलती भी इग्नोर कर देता है। और अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ते हो, कोई काम मेहनत से नहीं करते हो, तो आपकी इतनी गलती को पर भी नजर रखी जाएगी। इतना याद रखना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इससे जो लॉन्ग आंसर आपके इस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आज का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर अपने खुद पेन उठाना है और लिख के दिखाना है। ठीक है, हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग, कैसे कुर्ग क्षेत्र में लोग अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं? तो कुर्ग इज अ वर्थ सीइंग एंड वर्थ एंजॉयिंग टूरिस्ट प्लेस। इट्स पीपल, यहां के लोग, आर फेमस फॉर वैलोर एंड हॉस्पिटैलिटी, अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। इफ वन वांट्स टू विजिट, यदि कोई वहां जाना चाहता है तो ही मस्ट विजिट ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च, तो वह उसके लिए वहां सितंबर से मार्च के महीने में जाना सही होगा। ड्यूरिंग द मानसून, वर्षा ऋतु के दौरान, हैवी रेन्स स्पॉइल द चार्म ऑफ द ट्रिप, यात्रा के आकर्षण को बर्बाद कर देते हैं। द कावेरी रिवर इज फेमस, कावेरी नदी फेमस है फॉर महासीर एंड किंगफिशर, बोथ आर द जेंट फिश। इन द फॉरेस्ट वन कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ स्क्वायरल, जंगलों में आप गिलहरियों के साथ का आनंद ले सकते हैं। लैंगूर्स के, एलिफेंट्स के। द एलिफेंट राइड इज अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रेन, हाथी की सवारी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पीपल हैविंग द रिलैक्स्ड मूड कैन एंजॉय न्यूमरस वाटर गेम्स। ब्रह्मगिरी हिल गिव्स, ब्रह्मगिरी हिल्स गिव्स मेनी अम्यूजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2, लेसन नंबर 4 से, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट फॉर द गांव लाइफ, क्या गांव के जीवन के लिए ब्रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है? जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। हाउ डू यू नो दिस, इस बारे में आप कैसे जानते हैं? तो ब्रेड इन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, क्योंकि मैरिज गिफ्ट्स आर जो शादी वैवाहिक उपहार आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल पार्टी और फीस्ट लॉसेस द इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। सैंडविचेज आर इंपॉर्टेंट फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, सैंडविच बेटी के विवाह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वाइल फॉर क्रिसमस, केक्स एंड बॉलेंस आर मस्ट,
सब जगह ये जो चीजें बनती है सारी की सारी चीजें किससे बन रही है? ब्रेड से ही। ऑल्सो द फैक्ट, तथ्य यह है कि द बेकरी इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन shows that the love for bread, बेकरी का जो लाभदायक प्रोफेशन है यह दिखाता है कि लोगों का ब्रेड के प्रति प्रेम इज इनर्मस इन गोवा, गोवा में बहुत ज्यादा है। अब जो आपका लेसन नंबर 5 है, मैडम राइड्स द बस, इससे आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे है बच्चा, What did Valli find out? What did Valli find out about the bus journey? As how did she find out these details? ठीक है, वंडी ये जो है वल्ली जो है बस यात्रा के बारे में क्या पता करती है और कैसे वह सारे डिटेल्स को जुटाती है। तो वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 माइल्स, उसे पता चला कि शहर जो है 6 मील दूर है। फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसेज वन वे, एक तरफ से जाने का किराया 30 पैसे है। द ट्रिप टू टाउन, शहर जाने की जो यात्रा है, टू 45 मिनट, शहर जाने में कुल उसे 45 मिनट 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग द टाउन, और शहर पहुंचकर इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपने सीट पर बैठी रहती, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर वह दूसरे तरफ के 30 पैसे को देती है, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसे उसी बस से वापस आ सकती है। सी फाउंड आउट दिस डिटेल बाई, वह इन सारे तथ्यों को जुटाती है बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, वो इन सारे डिटेल को वो अपने पड़ोसियों के बीच होने वाले वार्तालापों से जुटाती है। एंड द पीपल बाई आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चन, और यात्रा के दौरान लोगों से बात कर करके वो इन सारे बातों का पता करती है। तो ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इस बात को याद रखिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो है आपका, ठीक है, वल्ली की कहानी से, मैडम राइट इन द बस। तो व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली सीट पे क्यों खड़ी हो गई? व्हाट डज सी सी, अब वो क्या देखती है? तो वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वाज कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। ठीक है, वल्ली जो अपनी सीट पर इसलिए खड़ा हो जाती है क्योंकि उसका दृश्य जो है खिड़की के पास लगे कर्टन के कारण क्या होता है, बार बार कट जाता है, पूरा देख नहीं पाती है। सी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड, ठीक है, सी सॉ दैट, वो देखी कि द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बहुत पतली है। ऑन वन साइड ऑफ, एक तरफ, विच देयर वाज द कैनाल, नहर है, एंड बियॉन्ड इट देयर पॉम ट्री, और पॉम के पेड़ है। ग्रासलैंड, चारागाह है। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर कुछ दूर पे पर्वत, एंड द ब्लू स्काई, और नीले आकाश है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, देयर वाज अ डीप डीच, एंड, और दूसरी तरफ खाई है, एंड मेनी अक्रॉस ऑफ ग्रीन फील्ड, और बहुत ज्यादा क्या है, हरे भरे खेत हैं। अब आपका आते हैं बच्चे 5वां लेसन के ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। देखो, जितना आज पढ़ रहे हो इससे ज्यादा मैं आपको कभी कही नहीं सकता कि ज्यादा तैयार करना, इतना तैयार करना, 7 सेट में आपको एक लॉन्ग आंसर करना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आज के बताए गए पूरे क्वेश्चन में से एक लॉन्ग आंसर हर सेट में दिखेगा। ठीक है, अब लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 में आते हैं द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। ठीक है, बनारस का पहला उपदेश, किस्सा गौतमी और गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान दीजिएगा। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विथ किस्सा गौतमी दैट की सी इज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई है। क्या आप इस बात से सहमत होते हैं किस्सा गौतमी की इस बात से कि जब वो कहती है कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई है? सेल्फिशनेस इज
प्रीऑक्यूपेशन विथ आई मी एंड माई सेल्फ, मैं मुझे स्वयं, ठीक है। किसा गौतमी वॉज नॉट इन पोजिशन टू थिंक अबाउट द अदर पीपल्स ग्रीफ, इट इज नेचुरल टू फील सैड ओवर डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, but most people carry out in their next responsibility of performing proper lost rites of the dead. People seldom carry a dead body in the hope of some miracle happening to that. The family and the society always come to with those in our grief, but later on the life, लेकिन आगे के जीवन में goes on, ये चलते रहते हैं। But किसा गौतमी was so engrossed in her sorrow that she forgot to think about life members of her family and society. ओके बच्चा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इस लेसन से आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, What did Buddha say about death and suffering? बुद्ध जो है मृत्यु और कष्ट के बारे में क्या कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो बुद्ध सेड दैट कि डेथ इज कॉमन टू ऑल मोर्टल, मृत्यु क्या है? सभी मरणशील लोगों के लिए एक आम बात है। वे लोग हु आर बार्न मस्ट डाई वन डे, और वे सभी लोग जो पैदा हुए वो एक दिन मरेंगे। यू कैन नॉट अवॉइड इट, और आप इस सत्य से दूर नहीं भाग सकते। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। एज राइप फ्रूट आर ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे एक पके हुए फल का गिरना निश्चित है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। सो इन द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसलिए इन मनुष्य लोगों के जीवन में लाइफ ऑफ अ मैन इज लाइक एन अर्थेन पॉट दैट ब्रेक्स एंड मीट्स द एंड। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग कैन ब्रिंग बैक ऑफ डेड। कोई भी रोना और दुख व्यतीत करना किसी को मृत्यु से वापस नहीं करना। तो हम उस पर रोए क्यों? जब जानते चला गया हमारे रोने से वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा, तो हम क्यों? सो वाइज मैन डोंट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमानों को दुखी नहीं होते। दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं कि इट इज अ लॉ ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। वीपिंग एंड लेमेंटिंग, ठीक है, रोना और दुख व्यक्त करना ब्रिंग्स नो ग्रेन, ठीक है, कोई रोने और दुख व्यक्त करने से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। इट रेदर स्पॉइल्स वंस हेल्थ एंड गिवन मोर पेन, ये बल्कि अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ती है और दर्द को भरती है। इफ ओनली यू टेक आउट द एरो ऑफ lamentation and get composed, you will get place of mind to overcome sorrow, दुख पर जीत हासिल करने के लिए become बनो free of sorrow, दुख से मुक्ति। अगर दुख पे विजय पाना है तो दुख से मुक्ति पाओ। दुख को आने ही मत दो, सोचो ही मत, वो दुख आएगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके रहे लेसन 1 से लेसन 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर इतना तैयार कर लिए तो आप अपने आप को लिख के ले लो, आप पूरी तरह तैयार हो कि इंग्लिश प्रोज के लॉन्ग आंसर कहीं से पूछा जाएगा, आप भी लिखने को तैयार हो। तो अब अगर चाहते हो कि सारे नोट्स आपको लिखा लिखाया मिल जाए और हर एक टॉपिक और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपके हम पास पहुंचा दें, पूरे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी मिले, तो 499 रुपए पे करके आप जुड़ जाइए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, जहां एक पेमेंट के साथ आपको 3 बैच दिया जा रहा है। आपको ये नहीं कि तीनों बैच का अलग फीस है, बस एक फीस, वो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए भी है, ठीक है। और इसके लिए करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप ओपन करें। ऐप ओपन करके आप वहीं से 499 रुपए पे कर सकते हैं। और जैसे ही 499 रुपए पे करेंगे, आप सारे बैच से फटाफट जोड़ दिए जाओगे, ठीक है। जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको शंका हो कि सर हम इससे नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, घबराहट नहीं बच्चा, नहीं आप कुछ चलाते हो मत चलाओ। किसी भी साइबर कैफे पे जाके फोन पे, गूगल पे
इस दिए गए नंबर पे करा के उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको तैयारी, हर दिन सुबह 7 बजे आपको क्लास आपकी हाजिर रहती है पीयूष सर के साथ। ठंड न लगने दो, क्योंकि पीयूष सर आते ही आपके अंदर तुरंत हिटिंग कर देते और आप चौक के जब बैठते तो कहते अरे वाह, अब तो हमारी क्लास स्टार्ट है। तो उसी मेहनत के साथ पढ़ना है, उसी जोश के साथ लिखना है और अपने आप को बेस्ट करना है। तो फटाफट अभी भी अगर रुके हो शेयर करने से तो कर दो शेयर, और लाइक करना ना भूलना। और जो भी छात्र देख रहे हैं इस शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं पीयूष आर्या अपने इन सभी होनहार छात्रों से लेता हूं विदा। गुड लक।